रियासत से तसादुम नहीं चाहते मगर दीनी मदारस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। हम कहते हैं मदारस की रजिस्ट्रेशन करवाओ, आप कहते हैं नहीं करेंगे। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलें, आप अकाउंट बंद कर देते हैं। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब, हुकूमत पर खूब तनकीद की। कहा कि मदारस को ब्यूरोक्रेसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, तमाम दीनी मदारस को दबाव में रखा गया। जो भी मदारस हुकूमत के पास गए वहाँ से दीनी इल्म ख़त्म हो गया। मज़ीद हम अपने मदरसे आपके हवाले कर दें, हम आप पर एतमाद नहीं करते। बुशरा बीबी डी चौक में अकेली नहीं थी। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। अपनी ज़ाती राय का जवाब बुशरा बीबी ही दे सकती हैं। हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से मुताल्लिक़ कहा कि मैं मौलाना के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं हूँ, वो फारिग होंगे मगर मेरे पास वक्त नहीं है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के APC से मुताल्लिक़ बयान पर कहा, ऐसे शख्स ने APC बुलाई जिसका कोई किरदार ही नहीं। मौसूफा कहती हैं मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। बताएं जो लाखों का लश्कर लाई थी वो कहाँ गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी का बुशरा बीबी पर तंज। कहा कि नाकाम बगावत पर 2 अरब से ज़ायद खर्च हुए। डी चौक से उन्हें भागते हुए पूरी कौम ने देखा। बुशरा बीबी खुद कुलसूम प्लाजा से आगे नहीं गई। इनके अपने वर्कर्स ने बुशरा बीबी के भागने पर उनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मार रहे थे। आप सरकारी माल पर अयाशी कर रही हैं, लेकिन अदालत बुलाए तो आप बीमार हो जाती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में मजीद ताख़ीर। भारत की जानिब से आज भी जवाब मौसूल न हुआ। ज़राए PCB के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मुतालबात सामने रख दिए। अब गेंद ICC और भारत की कोर्ट में है। ICC इजलास तब बुलाया जाए जब भारत का जवाब मिल जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात हतमी मरहले में हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुतालबात पर जवाब न आने पर इजलास का कोई फ़ायदा नहीं। उधर दीगर स्टेक होल्डर्स भी मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक पसे पर्दा मुज़ाकरात की वजह से मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ICC की जानिब से जल्द ऐलान मुतवक्किल है। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे की खबरों की तरदीद सहाफ़ी से गैरस में गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये सब कयास आराइयाँ हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूंगा। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर ने कहा, मुफाद आमा के मुकदमात से काफ़ी बेहतरी आती है। मैं हमेशा कहता हूँ अदालत आए, मैं आईनी बेंच में नहीं मगर मेरे साथी आपको सुनेंगे। खिताब के दौरान बार बार आईनी बेंच का तज़किरा जस्टिस जमाल मंदोखेल को मुखातिब करते हुए कहा, बच्चों से मुताल्लिक़ आर्टिकल 11(3) की तशरीह की ज़रूरत है। माजरत के साथ मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है मगर क्या करूँ, मैं ये तशरीह नहीं कर सकता, आप तो कर सकते हैं। PTI को घर भेजने के 2 महीने में इलेक्शन करवा लेते तो 2/3 अक्सरियत लेते। रियासत को दिवालिया होने से बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान कर दी। ऐसे इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, एक अनाड़ी शख्स के जरिए मुल्क तरक्की को रोका गया। ये सियासी जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों यरगमाल बन गई। इसराइली लॉबी PTI की हिमायत कर रही है। इनका एजेंडा ही मुल्क को बदनाम करना है। मुल्क को आगे बढ़ना है तो एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट से गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सेटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज है। 16 अक्टूबर 2020 को PDM जलसे के दिन मुकदमा दर्ज किया गया। कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम आयद है। फरहम दस्तगीर, इमरान खालिद, सलमान खालिद पहले ही बरी हो चुके हैं।